अब आप इंटरनेशनल लेन देन कर सकते हैं इजीली। अब आप पार्ट टाइम जॉब करना शुरू करते हैं या फिर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, ऑनलाइन डिजिटल पे काम कर रहे हैं, तो आपको एक पेपल अकाउंट की ज़रूरत पड़ सकती है। और मैं आने वाले दिनों में जो भी पार्ट टाइम जॉब्स, पार्ट टाइम प्लेटफॉर्म लाने वाला हूँ, उसमें शायद पेपल की ज़रूरत पड़ सकती है। और मोस्ट ऑफ इंटरनेशनल लेन देन करने के लिए हमें पेपल की ज़रूरत पड़ सकती है। पेपल एक ऐसा अकाउंट है जिसे हम कहीं पे भी दुनिया भर में पैसे की लेन देन ईजिली कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप पेपल अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, पेपल अकाउंट में हम डॉक्यूमेंट किस तरह से वेरीफाई करते हैं, और लास्ट में किसी के पास से पेमेंट मंगवाना है तो इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखेंगे। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं डायमंड टिप्स। हेलो दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन पे हम आ गए और आप अगर मोबाइल में करने वाले हैं तो मोबाइल में आपको राइट वहाँ पे 3 डॉट्स मिलेंगे आपको, वहाँ से आप डेस्कटॉप की रिक्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको भी लैपटॉप और डेस्कटॉप में जो भी जिस तरह से वेबसाइट खुलती है उसी तरह से खुलेंगे, बाकी प्रोसेस सेम है। ठीक है, फटाफट से चले। यहाँ पे हमें peppl.com पे जाना है और इस तरह का यूज़र इंटरफेस आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आपको साइन इन करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ गए और यहाँ पे आपको साइन अप करना है। ठीक है, तो साइन अप पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें रजिस्टर करने के लिए हमें 2 ऑप्शन पूछ रहे हैं, फर्स्ट इंडिविजुअल और बिजनेस अकाउंट। तो पहले हम इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद बिजनेस अकाउंट हम अपग्रेड कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि आपका मोबाइल नंबर, तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद मुझे पूछेगा OTP और OTP मुझे डाल देना है। OTP डालने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, उसके बाद फिर से अगेन आपको पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको जैसे यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रीन टिक मिल जाएगा और ग्रीन टिक से आपको पता चलेगा कि आपका पासवर्ड थोड़ा सा अच्छा और सेफ है, स्ट्रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेशनलिटी इंडिया है, नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका एड्रेस फिल कर लेना है। उसके बाद आपको जो जहाँ पे आप रहते हैं सिटी का नाम डाल देना है, जो भी जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे। उसके बाद जिस स्टेट में आप रहते हैं वो, और आपका पोस्टल कोड डाल देना है। यहाँ पे फिर टिक कर देना है 3 ही जगह पे, एक्टिवेट टच ऑन, और उसके बाद बाय, क्लिक द बॉटम बिलो, एग्री कंडीशन पे क्लिक करके आपको एग्री कर देना है। तो यहाँ पे मैं डिटेल फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों, मेरे यहाँ पे डिटेल फिल हो गई है, अच्छे से मैंने डिटेल फिल कर दी और उसके बाद मैं एग्री एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को हमें लिंक करना पड़ेगा। उसके अलावा हमें आगे स्टेप हमें जाने नहीं देगा। और 2020 में थोड़ी सी उन्होंने प्रोसेस चेंज किया है। सो पहले ऑप्शनल था कि हम बाद में कर सकते थे, लेकिन अभी परमानेंट कर दिया उन्होंने। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को ही वो उन्होंने रिकमेंडेड कर दिया है फर्जियात। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड की डिटेल डाल देता हूँ। तो यहाँ पे OTP पूछेगा और मुझे मेरे बैंक से वो कुछ ट्रांजैक्शन करेंगे, उसके बाद वो कंफर्म करेंगे कि डेबिट कार्ड की डिटेल्स सही है या नहीं और ये अकाउंट एक्टिवेटेड है या नहीं। तो यहाँ पे मेरे को OTP दे देना है, उनको सबमिट कर देता हूँ। देखिए, मेरा जो अकाउंट था, जो मेरा डेबिट कार्ड है वो लिंक हो गया है ईजिली और उन्होंने वेरीफाइड कर लिया, उन्होंने मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन करके चेक कर लिया है। फिर मैं डन करता हूँ और मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे मैं अकाउंट पे जाना चाहता हूँ, तो गो टू योर अकाउंट्स पे क्लिक करना है हमें। अब मुझे क्या करना होगा कि जो इंडिविजुअल अकाउंट से मुझे बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना है इसको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेटिंग में जाना पड़ेगा। यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, डिटेल मिल जाती है हमारी सारी, और लास्ट में कन्वर्ट टू बिजनेस अकाउंट का हमें ऑप्शन मिल जाता है। तो हम क्रिएट करेंगे कन्वर्ट टू बिजनेस अकाउंट में और हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने पड़ेंगे वहाँ पे। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हमें वहाँ पे फिल करने हैं और फर्स्ट पहले कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी कि हमें कौन सा बिजनेस है। तो हमें बिजनेस क्या है, मेरा जो इंडिविजुअल बिजनेस है तो मैं इंडिविजुअल कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सबमिट कर रहा हूँ। बाद में यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा किस कैटेगरी का बिजनेस है, तो मैं यहाँ पे सर्विसेज लिख रहा हूँ। सर्विसेज यानी एडवर्टाइजमेंट का कुछ बिजनेस है, तो मैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ।
और एडवर्टाइज़ करके पैसे कमा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे एडवर्टाइज़ का सिलेक्ट करना पड़ेगा। और प्रपोज कोड का आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे मैं आपको एक कोड दे देता हूँ, जो बैंक से अगर आप पेपल से विड्रॉ करोगे जब भी पैसे, तभी आपको ये कोड सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे जब भी जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं वो ध्यान से सिलेक्ट करिए, ठीक है। तो एडवर्टाइज एंड मार्केटिंग रिसर्च में ये कोड सिलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर दे देना है, और लास्ट में आपको जो बिज़नेस के जहाँ पे जब भी आपका बिज़नेस स्टार्ट किया था वो बिज़नेस डेट डाल देनी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बिज़नेस और तो मैंने यहाँ पे बिज़नेस डेट डाल दी, और उसके बाद यहाँ पे पेपल का सीसी स्टेटमेंट नेम पूछ रहा है, तो वहाँ पे आपको वो नाम रखना है जो जहाँ जब भी पेपल का जो स्टेटमेंट पड़ेगा उसमें आपका नाम जो क्या दिखाना है वो। तो मैं सिंपल सा नाम रख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद बिजनेस यूआरएल, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शनल है। और फिर सबमिट करने के बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने पहले दी थी हमारे इंडिविजुअल अकाउंट में वो कन्वर्ट कर रहा है, तो पूछ रहा है कि वो सही है या नहीं। तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारी पूछ रहा है, तो मतलब वो हाइड है लेकिन हमें कंफर्म और एग्री करने के लिए पूछ रहा है। यहाँ पे हमें ओनली फॉर बर्थ डेट ही यहाँ पे डालनी होती है, तो बर्थ डेट डाल देते हैं, और बाकी सारी डिटेल सेम एज इट इज़ है। आपको अगर परमानेंट एड्रेस और जो बिजनेस एड्रेस है चेंज है तो आप यहाँ पे से चेंज कर सकते हैं इजीली। तो प्राइमरी कॉन्टैक्ट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यही एज इट इज़ रखना है तो आप रख सकते हैं। और फिर एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए आप। तो हमें यहाँ पे बिजनेस सेटअप करने के लिए यहाँ पे पूरा एक इंटरफेस खुल जाता है, और यहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे और वेरीफाई करने पड़ेंगे हमारे अकाउंट के लिए। तो उसके लिए आपको फर्स्ट तो ईमेल एड्रेस कंफर्म करवाना है। तो मैं ईमेल एड्रेस पे कंफर्म करवाने के लिए यहाँ पे गो टू ईमेल, यहाँ पे जो आपको फर्स्ट आप जब ईमेल एड्रेस डाल के जो भी अकाउंट को लॉगिन करोगे तभी से आपको यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस का जो वेरीफाई का मेल है वो आ जाएगा आपको ईमेल एड्रेस पे। तो फर्स्ट मेल आप खोल रहे हो और यहाँ पे कंफर्म योर ईमेल एड्रेस का मेल है, तो आपको कंफर्म माई ईमेल आईडी क्लिक करना है। और जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना है आपका और कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से एक पेज खुल जाएगा, गो टू माई अकाउंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो मैंने अभी मेल पे जाके मैंने वेरीफाई करा तो इसलिए मेरा ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं लिंक अकाउंट करना होगा, तो मुझे कोई भी बैंक अकाउंट का लिंक करना है। और बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए मुझे फर्स्ट क्या चाहिए, आईएफएससी कोड चाहिए, तो मैंने यहाँ से आईएफएससी कोड ले लेता हूँ। दोनों सिलेक्ट रहेंगे और लास्ट में आपको लिंक योर बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। तो योर HDFC, मेरा जो HDFC का बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे ऑलरेडी लिंक हो चुका है, तो मैं डन कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट लिंक हो गया है। यू कैन नाउ रिसीव इंटरनेशनल पेमेंट। अभी मैं क्या करूँगा, इंटरनेशनल पेमेंट मेरे को रिसीव हो सकते हैं, लेकिन डोमेस्टिक मतलब नेशनल पेमेंट अभी रिसीव नहीं होंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और वो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होंगे, उसके बाद ही मैं पेमेंट रिसीव कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपलोड करने के लिए यहाँ पे ट्राई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूँगा और मुझे एक यहाँ पे एग्रीगेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जो मुझे मेरी आइडेंटिटी प्रूफ है वो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डाल देना है। तो पहले तो मेरे को यहाँ पे पान कार्ड का जो डिटेल देना है, तो पान नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट मुझे आइडेंटिटी के लिए सिलेक्ट करना है। तो पान कार्ड मैं यहाँ पे डाल दूँ। आपको ध्यान रखना है कि 5 MB से ज़्यादा का इमेज ना हो, ताकि वो अच्छे से इमेज अपलोड हो जाए। यहाँ पे आपको सबमिट करना है। ठीक है, आपको पान कार्ड डाल देना है, पान कार्ड की डिटेल्स आप पे डाल देनी है और कुछ डिटेल नहीं मांगेगा, और फिर सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपका मतलब फर्स्ट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे मिल जाती है, तो वो टिक हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस डालना है, और प्रूफ ऑफ एड्रेस डालने के लिए यहाँ पे आप डाल सकते हैं इजीली
आपका जो एड्रेस है वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, आप कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट डाल रहा हूँ, तो पासपोर्ट देने के लिए मैं पासपोर्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं ईमेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाद आपको सबमिट कर लेना है, के बाद मुझे सबमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल में मैंने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दे दी है, प्रूफ ऑफ एड्रेस दे दिया है, बैंक प्रूफ दे दिया है। के बाद गो टू अकाउंट्स पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा और मेरे जो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिल हो गए और यहाँ पे बता रहा है कि 2 से 3 डेज में आपका जो मतलब प्रोसेस होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो हो जाएगा। और यहाँ पे आपका मतलब जनरली एक अकाउंट क्रिएट हो चुका है जिससे आप अकाउंट में इंटरनेशनली लेन देन कर सकते हैं इजीली। लेकिन आपको अगर कोई पेमेंट रिसीव करवाना है तो क्या करेंगे, आप अपनी ईमेल आईडी सामने वाले को देंगे, वो ईमेल आईडी से आपको पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है इजीली। और अगर आप इनवॉइस सेंड करना चाहते हैं तो इनवॉइस भी सेंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई एक ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ यहाँ पे इनवॉइस से क्रिएट करने के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखना है वो लिख लीजिए और जितनी अमाउंट है वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और फिर क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पे आप अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा लोगो ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे मेरा लोगो ऐड कर दिया है और उसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल पूछ रहा है, मतलब जो भी मैं फिल करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ कि आपको कितने टाइम में पेमेंट करना है, वो ड्यू डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं या रेफरेंस यहाँ पे कोड डाल सकते हैं। उसके बाद जो ईमेल जहाँ पे सेंड करने वाले हैं वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। सीसी में किसी को रखना है तो भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट में डिस्काउंट देना है या फिर जो भी हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है पेमेंट की इन्वेंट्री या फिर पेमेंट की डिस्क्रिप्शन में वो लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी GST जितना लगता है उसके हिसाब से जो भी कॉस्ट है वो ऐड करके यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि पेपल कुछ % चार्ज करता है पेमेंट पे ट्रांजैक्शन पे, तो वो ट्रांजैक्शन का चार्ज यहाँ पे ऐड करके आप इजीली इनवॉइस बना के सेंड कर सकते हैं ताकि सामने वाला आपके जो ट्रांजैक्शन की पेमेंट की जो फीस है वो चार्ज वो पे करे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नोट रिसिप्ट यहाँ पे जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं आपके हिसाब से। यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है वो कर सकते हैं, बिल वगैरह जो भी कुछ अटैच करना है कर सकते हैं। उसके बाद प्रीव्यू करेंगे और आप इस तरह का आपका इनवॉइस दिखेगा पूरा और आपको सेंड कर देना है। जैसे आप सेंड करोगे तो उस बंदे को, सामने वाले बंदे को ईमेल पहुंच जाएगा एक अच्छा खासा, और ईमेल पहुंचेगा उसके बाद वो इजीली आपका पेमेंट कर देगा। मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस तरह का मेल दिखेगा आपको। यहाँ पे जो पेपल की सर्विस की ओर से मुझे एक मेल आया है और मुझे पूछ रहा है कि आपकी जो इनवॉइस रेडी हो गई है। यहाँ पे मैं व्यू कर रहा हूँ तो और मुझे बताएगा पूरा कि ये डायमंड टिप्स ने आपको 10,000 की इनवॉइस भेजी और मुझे पे करने के लिए ओनली फॉर यहाँ पे क्लिक करना है और मुझे जो भी डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, जिससे भी मैं पे करना चाहता हूँ नेट बैंकिंग, उससे मैं पे कर सकता हूँ और ईजिली हमारे अकाउंट में पैसे रिसीव हो जाएंगे। तो या तो हम ईमेल आईडी से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं या फिर इस तरह की जो इनवॉइस बना के पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको पता चल गया होगा कि किस तरह से इनवॉइस कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से सीखने मिल गया होगा कि पेपल अकाउंट को किस तरह से क्रिएट करते हैं। आपको मैंने बारीकी से स्टेप बाय स्टेप बताया किस तरह से हमें डिटेल फिल करनी है, किस तरह से डॉक्यूमेंट को फिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट लग सकते हैं इसमें। मैंने इस वीडियो में सारे आपको डिटेल बता दिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।